क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है? नहीं तो भाई कब करोगे? और अगर रिटायरमेंट सही से प्लान नहीं किया तो बुढ़ापे में अपने फाइनेंशियल नीड्स का क्या करोगे? तो आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड प्लान किया है? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि व्हाई डोंट पीपल थिंक अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग? तो मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, और क्योंकि रिटायरमेंट तो अभी 20-30 साल बाद आने वाला है, हम इसकी प्लानिंग को डिले करते रहते हैं। इनफैक्ट काफी लोगों को ये पता होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बड़ा अमाउंट लगता है, और फिर भी हम लोग हैं कि उसे डिले करते ही रहते हैं। मुझे तो रियलाइज हो गया है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम इसकी प्लानिंग जितना जल्दी शुरू करेंगे वो उतनी ही आसान होगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प करेंगे, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रिटायरमेंट गोल्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे अंकल के लिए रिटायरमेंट का मतलब है दुनिया की अच्छी अच्छी सिटीज घूमना, वहीं आपके लिए बीच के किनारे लाइफ स्पेंड करना हो सकता है, और किसी के लिए शायद 40 साल में रिटायर होना हो सकता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके। और इसीलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं और आपके रिटायरमेंट गोल्स क्या हैं। जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। बेसिकली आपको एक फिगर डिसाइड करना है बिना इस बात का स्ट्रेस लिए कि उस फिगर को अचीव कैसे करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज एसेसिंग रिस्क एपेटाइट। सो कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? और अगर नहीं पता है तो इस चीज पर थोड़ा सोचिए। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है रिस्क लेने में तो नहीं भी ले सकते हैं। मार्केट में अलग अलग रिस्क के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अगर आप अपनी रिस्क टॉलरेंस पता करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में आसानी होगी। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, भले ही रिटर्न्स कम हो, तो फिर आपको मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर करना हो भी तो लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए। कितना एक्सपोजर? इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कितने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। क्या आप इन सब क्वेश्चन से कंफ्यूज हो रहे हैं? नो वरीज, इन दैट केस आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, और इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क लो रखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन। आपको इक्विटीज में डाइवर्सिफाई करना है और साथ ही डेट और रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर रखना है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, एंड दैट इज मॉनिटरिंग योर पोर्टफोलियो। क्या आपने कभी गार्डनिंग की है? जैसे आप अपने गार्डन को रेगुलरली पानी देते हैं, खाद डालते हैं, नए फूलों और पत्तों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी रेगुलरली ध्यान रखना होता है। और ठीक वैसे ही आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का भी रेगुलरली ध्यान रखना होता है। और अगर जरूरत पड़े तो पुरानी या खराब इन्वेस्टमेंट को हटाकर नई और बेटर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। आइडियली यू शुड मॉनिटर योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर, लेकिन जब रिटायरमेंट पास आने लगे तो फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना स्टार्ट करना पड़ सकता है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, विच इज नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज अर्ली स्टार्ट फॉर बेटर रिटर्न्स। आपको अपने रिटायरमेंट प्लान को डिले नहीं करना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। अगर आप अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गेट इन द हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर योर रिटायरमेंट। क्या आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट क्यों करना है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम करिए कि आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को ही एट द एज ऑफ 60 रिटायर होना है। आपके फ्रेंड ने एट द एज ऑफ 30 10,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दी, लेकिन आप थोड़े लेट निकले और आपने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 35। मान लेते हैं कि दोनों को ही 12% रिटर्न मिल रहा है। एट द एज ऑफ 60 आपके पास अप्रॉक्स 1.9 करोड़ होंगे और आपके फ्रेंड के पास 3.53 करोड़, ऑलमोस्ट डबल।
जबकि उसने सिर्फ 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 36 लाख और आपका होगा 30 लाख। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक सूटेबल ऑप्शन है फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स, न्यू एंड सीजन्ड वंस। सो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और रिटायरमेंट में कितना टाइम है, इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, उसकी तरफ इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.